राहुल गांधी की भी कर लेते हैं। ममता बनर्जी के बाद अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी की यात्रा की जानकारी न होने की बात कही। यूपी के बलरामपुर में उन्होंने कहा कि कई बड़े आयोजन हो रहे हैं, मुझे नहीं बुलाया गया है। अखिलेश के बयान के बाद हरकत में आई है कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि 16 फरवरी को यात्रा यूपी पहुंच सकती है, रूट तय हो रहे हैं, सभी सहयोगी घटकों को बुलाया जाएगा। आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? देखिए, मुश्किल तो यह है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण। तो विपक्षी गठबंधन में आखिरकार चल क्या रहा है ये कोई नहीं जानता। अखिलेश से पहले ममता ने भी राहुल की यात्रा पर हमला बोला था। ममता ने तो यहां तक कह दिया था कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 40 सीट से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। यानी अपने आप को ढोल बजा रहे, 400 आएंगे 5। भाई आपके आने हैं, आपके आने हैं तो ये सब क्यों नहीं कर रहे? अब आप इस बार 100 भी पार नहीं कर सकेंगे। जिस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संसद में बीजेपी को खरी खरी सुना रहे थे, 400 पार के नारे को खुद का ढोल पीटना बता रहे थे, 100 सीटों तक सिमटने की हुंकार भर रहे थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी कांग्रेस को आईना दिखा रही थी। विपक्षी गठबंधन में दरार को तस्दीक कर रही थी। कांग्रेस को 40 सीट तक सिमटने की बात कर रही थी। कांग्रेस को पीएम मोदी की सीट बनारस से जीतने की चुनौती दे रही थी। राहुल की न्याय यात्रा पर कटाक्ष कर रही थी। यूपीতে এলাহাবাদে গিয়ে বিজেপিকে হারিয়ে এসো, বেনারসে গিয়ে হারিয়ে এসো, রাজস্থানে গিয়ে হারিয়ে এসো, জেতা জায়গা হেরেছো, মধ্যপ্রদেশে গিয়ে হারিয়ে এসো। 7 महीने पहले ही बीजेपी को हराने के लिए 37 दल एक मंच पर आए थे। नीतीश से लेकर ममता बनर्जी तक एक मंच पर थे। विपक्ष के सारे नेता इकट्ठा हुए थे। एक सुर था, एक नारा था, जीत का इरादा था। लेकिन कुछ वक्त में गठबंधन में गांठें पड़ने लगी। सीट शेयरिंग की बात आई तो गठबंधन में तलखी आई, दरार पड़ने लगी। बंगाल का भी यही हाल है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को 2 सीटों का ऑफर दिया तो कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व ने तो चुप्पी साध दी, लेकिन राज्य के नेताओं ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने तो ममता को धोखेबाज तक कह डाला। ममता बनर्जी की दया दुरज पे कांग्रेस पार्टी अपना राजनीति नहीं करते, कभी नहीं किए थे, आज भी नहीं करते। बदले में कांग्रेस पार्टी की दया से और मदद से 2011 साल में ममता बनर्जी खुद सत्य पे आई थी। ये बात मान के चलिए, ममता बनर्जी एक अवसरवादी नेत्री की नाम है। अधीर के हमले से तिलमिलाई ममता ने पलटवार किया और बंगाल में अकेले लड़ने का ऐलान कर गठबंधन में एक गांठ लगा दी। ममता के निशाने पर कांग्रेस ही नहीं, सीपीएम भी है, जो गठबंधन में होते हुए फूटी आंख नहीं सुहाती। जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है और 300 सीट में आप अकेला लड़ो, हम मदद कर देगा, हम आपका कोई सीट में हम नहीं लड़ेंगे। बंगाल में 42 सीटें हैं। ममता 2019 के नतीजों के आधार पर कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट देना चाहती हैं। सीपीआई को कोई सीट नहीं। 2019 के नतीजों पर गौर करें तो यहाँ 42 सीटों में टीएमसी को 22, बीजेपी को 18 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली। तब सभी अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। अब सवाल है कि क्या एक बार फिर सभी अलग अलग लड़ेंगे? तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय आपको बता दें झारखंड के धनबाद में है। आज सुबह तड़के राहुल गांधी धनबाद पहुंचे। यात्रा में राहुल गांधी के साथ हुजूम चल रहा है। जहां भी रुकते हैं उनसे मिलने के लिए लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं। धनबाद में उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मकसद सभी को उनका हक दिलाना है, सभी के साथ न्याय करना है। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार रोजगार पर बात नहीं करती। धनबाद से पहले राहुल गांधी देवघर में थे। वहां उन्होंने बाबा वैद्यनाथ की पूजा की, उनसे आशीर्वाद लिया। तो 2 तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं धनबाद और देवघर की, जहां पर राहुल गांधी जब पहुंचे हैं तो एक हुजूम सा उमड़ा।
काफी लोग उनसे मिलने के लिए आए और राहुल गांधी सीधे तौर पर वही सारे मुद्दे, बेरोजगारी से जुड़े हुए, लोगों को न्याय दिलाने की बात करते हुए अपनी इस यात्रा में नजर आए। उन्होंने कहा उनकी यात्रा का मकसद ही ये है कि लोगों को न्याय मिल सके, लोगों से वो जुड़ सके। लेकिन इसे राजनीतिक यात्रा कहने से भी कांग्रेस पार्टी बच रही है। लेकिन सामने 2024 के लोकसभा के चुनाव हैं और ऐसे में अगर कोई भी राजनीतिक दल कोई कदम उठाता है तो सीधे तौर पर उसे राजनीति से ही जोड़ा जाता है और राहुल गांधी की इस यात्रा को भी बीजेपी राजनीति से जोड़ रही है। और इस जाति जनगणना पर राहुल गांधी के सवाल भी सामने आए। ट्वीट उन्होंने किया कि आजकल प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में दो जातियां हैं, अमीर और गरीब। जब न कोई पिछड़ा है, न कोई दलित है और न कोई आदिवासी है, तो आखिरकार इतने सालों तक मोदी जी ने खुद को ओबीसी क्यों कहा?